हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 16 बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें बोया काटा का सिद्धांत बता रहे थे। गुरुदेव ने हमें अब तक के स्वाध्याय में बताया कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को भगवान के खेत में बोया, और गुरुदेव ने हमें बताया क्या स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। और गुरुदेव ने बोला कि अपनी बुद्धि को, अपनी भावनाओं को, अपने समय को, अपने शरीर को भगवान के कार्य में पूरी तरह लगा दो तो जीवन सफल हो जाएगा। आगे गुरुदेव हमसे समझा रहे हैं, भगवान की चीज़ों को हमने अमानत के तरीके से रखा और उन्हीं के खेत में बोकर उनकी ही दुनिया के लिए खर्च कर डाला। हमारे पास पिताजी का कमाया हुआ जो भी धन था हमने उसी सब के लिए खर्च कर दिया। हमारे पास जो भी जमीन थी, जेवर थे, सब बेच करके गायत्री तपोभूमि को बनाने, भगवान का घर बनाने में खर्च कर दिया। जो पैसा पिताजी ने छोड़ा हुआ था एक एक पाई खर्च कर डाली। हमने किसी का दिया हुआ धन नहीं खाया। तो आप नुकसान में रहे होंगे। आप नुकसान की बात करते हैं। कभी आप हमारे गांव जाइए, गायत्री तपोभूमि मथुरा अखंड ज्योति कार्यालय देखिए। आप यहाँ आइए, शांति कुंज गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस्व देखिए, कितने शानदार है। 2400 गायत्री शक्तिपीठों को, उनके निर्माण को देखिए। इतनी तो बिल्डिंगें हैं और उनमें लोग रहते हैं। उन पर जो रुपया खर्च होता है वह कहाँ से आता है, जाने कहाँ से आ जाता है। कि धन हमारे पास कम नहीं पड़ता। भगवान की तरफ हम इशारा कर देते हैं और वह हमारे लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सब जो की त्यों भेज देता है। यह क्या हो गया? यह सिद्धियां हो गई। अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं अपने जीवन से कि उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने भगवान के खेत में बो दिया, निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के। उनको कुछ नहीं चाहिए था। उनको एक ही भाव था उनके मन में जब से दादा गुरुदेव प्रकट हुए, जन कल्याण, सबको, सबके जीवन का उत्थान हो। और खुद उन्होंने अपने जीवन से इसको सिद्ध करके दिखाया। अपने माता पिता ने जो दिया उस पर भी अपना अधिकार नहीं मांगा और अपने जीवन को संपूर्ण भगवान के खेत में बोकर उनको रिटर्न में क्या मिला? अभी लोग पूछ रहे हैं कि आप गरीब हो गए होंगे। ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है जो गायत्री परिवार जाते हैं या में जाते हैं तो सोचते हैं इतनी बड़ी संस्था कैसे चल रही है। तो गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं, हमको नहीं पता कैसे चलती है। हमें तो आदि शक्ति माँ गायत्री सब कुछ प्राप्त करा देती है। दादा गुरुदेव सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी करा देते हैं जिस चीज़ की जरूरत होती है। और ये क्या है? ये एक सिद्धि है। क्योंकि हमने भगवान के खेत में बो दिया तो वो परमात्मा, जब हम यूनिवर्स की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। और सिद्धियों की कौन सी बात है? कौन सी सिद्धियों की बात गुरुदेव कर रहे हैं? सिद्धियों में हमें हम चार चीजों को शुमार करते हैं। पहला धन, दूसरा लोगों का प्यार, तीसरा बुद्धि, चौथा शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे पास सिद्धियां हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं मेरे पास 4 सिद्धियां हैं। पहली सिद्धि, मुझे नहीं पता धन का व्यवस्था कहाँ से होती है। इतना अनंत स्नेह और प्रेम मिलता है लोगों से, बुद्धि का सदुपयोग हो रहा है। और इस एज में भी गुरुदेव एक्टिव फील कर रहे हैं। 60s के एज में किताब लिखी हुई है, 75 की, और गुरुदेव एक्टिव फील कर रहे हैं। गायत्री का जब करने से किसी के पास सिद्धियां आई हो या नहीं यह मालूम नहीं, लेकिन हमको जरूर मिली। इन चारों चीजों की कोई भी परीक्षा ले सकता है। एक और चीज है, रिद्धि। रिद्धियां वह होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। रिद्धियां 3 हैं और सिद्धियां 4। पहली रिद्धि है आत्म संतोष। हमारे भीतर इतना संतोष है कि ना किसी राजा को होगा, ना बिरला जी को, और ना किसी मालदार को। उन्हें नींद नहीं आती है, पर हमको ऐसी नींद आती है कि डोल बजते रहें, नगाड़े बजते रहें, और हम ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल निश्चिंत, मानो दुनिया की कोई समस्या हमारे सामने है ही नहीं। आत्मसंतोष के अलावा दूसरी रिद्धि है लोक सम्मान और जन सहयोग। आत्मसंतोष बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद देख लो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हम कितना कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं दिन भर में, लेकिन रात को सुकून की नींद नहीं। आने वाले कल का भय सताता रहता है, बीते हुए कल के कभी रिग्रेट सताते हैं, कभी कोई हर्ट इमोशन आ जाता है। लेकिन जब हम भगवान के खेत में, भगवान के यात्रा पर चल पड़ते हैं तो भीतर से मन इतना शांत हो जाता है कि बाहर कुछ भी हो, अंदर तटस्थ रहता है, पता है कि कोई है। और रात को जब सो तो सब कुछ उस परमात्मा को सौंप के सो जाओ कि हे प्रभु, जो आपका था वो आपके श्री चरणों में अर्पित, हम तो आपकी गोदी में आ गए विश्राम करने। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये आत्मसंतोष, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी भागदौड़ इंसान क्यों कर रहा है? हम अपने आप से ये प्रश्न कर लें। दूसरी है लोक सम्मान और जन सहयोग। हमें लोगों का सम्मान ही नहीं, उनका सहयोग भी मिला। माला पहना देना ही सम्मान करना नहीं, वरन जनता जिनका सहयोग कर रही हो तो मान लीजिए कि यह आदमी को सम्मान मिला। माला तो खरीदी भी जा सकती है, लेकिन सम्मान उसमें होता है जिसमें जन सहयोग मिलता है। देखो, सम्मान और जन सहयोग में थिन लाइन डिफरेंस गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। सम्मान तो फेक भी हो सकता है,
कई बार मजबूरी में माला पहनाओ, सामने से इंसान कुछ भी काम नहीं कर रहा, और पॉलिटिक्स में शायद ऐसा होता हमने देखा भी है। लेकिन जन सहयोग, अगर कोई कार्य आप कर रहे हो और आपके साथ साथ और लोग उस कार्य को करने लगे, गुरुदेव हमसे कहते हैं मेरे डाकिया बनो। हमने डाकिया वाली किताब पूरी पढ़ी जहाँ गुरुदेव ने हमें समझाया, और कितने लोगों के अंदर वो तड़प है कि हम गुरु कार्य कर सकें, गुरु कार्य कर सकें। इतने ऐसे कितने लोग मिलते हैं, और खुद मैंने अपने जीवन में देखा है कि गुरु कृपा से वो तड़प आती है कि गुरुदेव कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो। ये जन सहयोग है। ये वाली फीलिंग हमारे अंदर कहाँ से रेडिएट हो रही है? ये फीलिंग गुरु कृपा से तो रेडिएट हो ही रही है, इसमें कृपा तो है। लेकिन कोई तो उनके व्यक्तित्व में ऐसी बात रही है ना गुरुदेव के, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए जिया, और वो रेडिएशन उनके अंदर से, वो करुणा, संवेदना, प्रेम उनके अंदर से निकलता है। और हम लोग जब, जितने भी लोग गुरु तत्व से जुड़े हैं, वो अपने गुरु के लिए जान प्राण देने को तैयार रहते हैं, अगर गुरु को सही अक्षरों में, सही अर्थों में, सही तत्व रूप में समझ सकें। तो हम में से कितने ही ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि जरा सा कुछ इधर उधर हम कर दें तो कितना मन दुखी होता है। हम 100% नहीं कर पा रहे, लेकिन उस दिशा में चिंतन तो चल गया ना गुरु इच्छा से। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको इतना प्रेम, इतना सहयोग मिला है। ये गायत्री परिवार यूं ही थोड़ा ना खड़ा हो गया, ये गुरुदेव को जन सहयोग मिला, सम्मान मिला, उससे खड़ा हो गया। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गांधी जी को सहयोग किया था लोगों ने, विनोबा का सम्मान किया था तो सहयोग भी दिया था, ढेरों की ढेरों जमीनें दान में दे दी थी। गांधी जी के एक इशारे पर लोग जेल जाने के लिए और फांसी के तख्तों पर झूलने के लिए, गोलियां खाने के लिए चले गए थे। यह उनका सम्मान था और सहयोग था। सम्मान कहते हैं सहयोग को। हमारा भगवान हमारे लिए बहुत सहयोग करता है, जनता हमको बहुत सहयोग करती है। और तीसरी रिद्धि है दैवीय अनुग्रह। किसे कहते हैं? आपने रामायण में कई प्रसंग पढ़े होंगे जब देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं। कुछ नहीं बरसाते, कई बार अमुक पर फूल बरसाए, तमुक पर फूल बरसाए। यह क्या है? ये एक विजुअलाइजेशन है जो रामायण में दिया गया है। तो गुरुदेव उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि दैवीय अनुग्रह क्या होते हैं। भगवान की बिना मांगे भगवान की बिना मांगे की सहायता, बिना मांगे की अकल, बिना मांगे के इशारे, बिना मांगे का सहयोग फूलों के तरीके से बरसते रहे हैं हमारे ऊपर। इसको केवल अनुभव किया जा सकता है, और हम सब ने कभी ना कभी किया होगा अनुभव कि कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि आप एकदम ब्लैंक में, ब्लैक पे खड़े हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और अचानक से कुछ ऐसा मैजिकल हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो कुछ नहीं है, वो दैवीय सहयोग है। वो यूनिवर्स हमें हर समय, हर पल, हर घड़ी देख रहा है, और उसको पता है गुरु की शक्ति से कि कब किस बच्चे को क्या चाहिए, और वो यूनिवर्स, गुरु शक्ति हम तक वो पहुंचा देती है। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, दादा गुरुदेव पूरी ऋषि सत्ताएं, हमने अभी पढ़ा जब हमने गुरुदेव ने सब ऋषियों के बारे में बताया, ऋषि परंपरा के बारे में, कि कैसे सारे ऋषियों के अनुदान वरदान गुरुदेव को मिले हुए थे, और कैसे सबने फूल बरसाए ना गुरुदेव पर। अगर देखा जाए तो फूल ही तो बरसाए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग, हमारे ऊपर वो फूल बरस रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब तक जाने हमारा क्या हो गया होता। समय समय पर जो रास्ते उसने बताए ऐसे शानदार रास्ते हैं कि उन पर हम चलते गए और वह हमारे ऊपर फूल बरसाते गए। हमको हमारे पिता की संपत्ति का अधिकार मिला, कर्तव्य और अधिकार दोनों का जोड़ा मिला हुआ। भगवान ने हमको अपना बच्चा माना, बेटा माना, और अधिकार दिया कि उसको नेक काम में खर्च कर डालना। हमने उसे पिताजी के ही काम में खर्च कर डाला। अब अपने लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए कि पिताजी का वंश, पिताजी का कुल कलंकित ना होने पावे। पिताजी माने भगवान परमेश्वर का भक्त कहलाने के कारण हमारे ऊपर यह कोई उंगली ना उठाने पाए कि यह कैसा आदमी है। हमने उनके वंश को सुरक्षित रखा। अब अगर हम सब ये मान लें कि वो भगवान हमारे माता पिता हैं, या हमारे इष्ट, या हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं, तो एक बेटे एक बेटी का क्या फर्ज होता है? अपने माता पिता को सम्मान दिलवाना। ऐसा कोई काम ना करना कि माता पिता पे उंगली उठे, क्योंकि हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे व्यक्तित्व से हमारे माता पिता को जाना जाता है। एक समय पर कहते नहीं है कि उसका बेटा जा रहा है, इसका बेटा जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब कहते हैं कि अरे आपके पिताजी ऐसे हैं, बेटे के नाम से पिता का नाम, माता का नाम होता है। तो अगर जब हमने भगवान को अपना माता पिता मान लिया तो हम उनकी अक्षरश हर बात माने। तो अगर हमने गुरु तत्व को अपना पिता मान लिया और गुरु माँ को अपनी माँ मान लिया, तो उनकी बात मानना, उनके अनुसार जीवन जीना, कि लोगों को गर्व हो, और व्यक्तित्व ऐसा निखर जाए जैसे विवेकानंद जी का व्यक्तित्व निखर गया था शिष्यत्व की पराकाष्ठा पे, कि लोग उनसे जाके पूछते थे कि भैया तुम्हारे गुरु कौन है। तो व्यक्तित्व ऐसा निखर जाए कि लोग आगे पूछें कि भाई कौन सी प्रैक्टिस करते हो, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया, कौन है तुम्हारे गुरु, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, भगवान ने हमको दिया तो है, पर हमने भी कुछ दिया है। पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका कुटुंब रह जाता है। भाई बहन, बच्चे बच्ची, स्त्री, सबका पालन वह करता है जो परिवार में बड़ा होता है। अपने पिताजी के वरिष्ठ का ही नहीं, वरन उनका जो इतना बड़ा विराट कुटुंब फैला हुआ है, इन सब का पालन करने में, उनकी निगरानी करने में, उनकी देखभाल करने में जो कुछ भी संभव हुआ
हमारे लिए हमने किया, हमने ईमानदारी से किया, हमने बराबर भगवान के कुटुंब का पालन किया। अब भगवान के कुटुंब की बात गुरुदेव करें, कितनी बड़ी बात है। भगवान का कुटुंब क्या मतलब? पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति, मतलब अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलने की बात गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मीयता के विस्तार की बात गुरुदेव कह रहे हैं कि यह उनका सम्मान था। अपने ही पेट नहीं वरन भगवान के कुटुंब का भी पालन किया। भगवान की दुकान, भगवान के व्यवसाय उद्योग अच्छे तरीके से चलते रहे। कोई यह ना कहने पावे कि बाप इनके लिए खेत छोड़कर मरा, कारखाने फैक्ट्री छोड़कर गया था और इन्होंने सब बिगाड़ डाला। व्यवसाय भगवान का था, भगवान का, दुकान भगवान की। आप तो समझते ही नहीं, यह सारा व्यवसाय तो उसी का है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी का उद्योग है। उसको ठीक तरह से, बढ़िया ढंग से चलाने की हमने ईमानदारी से पूरी कोशिश की। पिता की संपदा लेकर, उनका अधिकार लेकर के हम चुपचाप बैठ नहीं गए, बल्कि अपने फर्ज का और कर्तव्य का भी पालन किया। पिताजी का व्यवसाय चलाने में, उनके परिवार का पालन करने में, उनके कुल और वंश की सुरक्षा रखने में हमने बराबर काम किया। आप भी यह कीजिए और निहाल हो जाइए। रास्ता एक ही है। जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है वही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। अब गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन बता दिया। दादा गुरुदेव क्या सिद्धांत देकर गए वो बता दिया। गुरुदेव ने क्या किया वो बता दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम चलना चाहते कि नहीं। हम वसुदैव कुटुंबकम के भाव से जीना चाहते हैं या अपने छोटे से दायरे में मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बहन, इस मेरा में उलझना चाहते हैं, या हमारा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पूरे यूनिवर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं हाई रेडिएशन के साथ। ये हमारे ऊपर है। और हमारे सामने बहुत सारे संतों का, ऋषियों का, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का जीवन एग्जाम्पल बन के खड़ा हुआ है कि कितना मान सम्मान, कितना प्रेम हमें मिला है और कितना हम ही करते हैं। तो प्रश्न अपने आप से पूछने के लिए है। तो गुरुदेव ने तो सब बता दिया। गुरुदेव कह रहे हैं भगवान ना हमारे साथ रियायत करने वाले हैं और ना आपके साथ में। उनका कोई बैर विरोध नहीं। तरीके वही हैं जो हमने जीवन में बताए। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था और हमने स्वीकार कर लिया। हम अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको सिखाते, बताते, समझाते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चले। आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा हम आपसे क्या कहें। ओम शांति। और आज हम भी इस स्वाध्याय को गुरुदेव को धन्यवाद देकर ही समाप्त करते हैं। कितना धन्यवाद उस गुरु शक्ति को किया जाए। उन्होंने कौन कौन से सूत्र जीवन में नहीं दिए, सारे सूत्र दे दिए। तो आज यही प्रार्थना स्वाध्याय समाप्त करते हुए कि जो भी सूत्र गुरुदेव ने इस स्वाध्याय के माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से हमें समझाए, वो हमारे जीवन में, अंतःकरण में, व्यक्तित्व में, विचार में, भावनाओं में, मतलब रोम रोम में उतर जाए। बस यही एक प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।